ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानां सुप्रधानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगांस्तविष्टान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान्, पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरपुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगांस्तविष्टान्, पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्, सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 156 156 कारिका 24। नेहनानेति च माया नेहनानेति चाम्नायद्, नेहनानेति चाम्नायद् इन्द्रो मायाभिरित्यपि, इन्द्रो मायाभिरित्यपि अजायमानो बहुधा, अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः, मायया जायते तु सः। भाष्य 157। थर्ड पैराग्राफ। सत्यं सत्यं इन्द्रप्रज्ञायाः अविद्यामयत्वेन मायात्व अभ्युपगमात् अदोषः मायाभिः इन्द्रियप्रज्ञाभिः अविद्यारूपाभिः इत्यर्थः। अजायमानो बहुधा विजायते इति श्रुतेः। तस्मात्
मायया एव जायते मायया एव जायते तु सः तु शब्दः अवधारणार्थः मायया एव इति नहि अजायमानत्वं बहुधा जन्म च एकत्र संभवति अग्नौ इव शैत्यम् औष्ण्यं च इंद्रो मायाभिः इत्यपि। सो इंद्र मायाभिः माया से बहुरूपः ईयते। परमात्मा माया द्वारा अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। ये वाक्य का भाष्य हम देख रहे हैं। तो वहां कल हमने देखा कि माया शब्द जो है, माया शब्द से प्रज्ञावचन भी होता है। प्रज्ञान शब्द के अंतर्गत ये माया शब्द है। तो शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया सही है। कल हमने देखा कि इंद्रिय प्रज्ञा जो है वो इंद्रिय प्रज्ञाया अविद्यामयत्वेन मायात्व अभ्युपगमात्। जितनी भी हमारी प्रज्ञा माने ज्ञान जो है हमारा, वो प्रज्ञा हमारी इंद्रिय जन्य है। इंद्रिय से ही हम ये जगत का अनुभव करते हैं, ये जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब देखिए, तो वो इंद्रिय प्रज्ञा जो है, इंद्रिय प्रज्ञा भी क्या है? अविद्यामयत्वेन। तो बोले आप इंद्रिय प्रज्ञा को अविद्या क्यों कहते हो? क्योंकि जो प्रज्ञा का अर्थ जो है, आप समझो, प्रज्ञा शब्द का दो अर्थ है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये महावाक्य है। तो वहां जो प्रज्ञा शब्द है, वो प्रज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्म जो है। अब देखिए, नहीं माया शब्दिता प्रज्ञा ब्रह्म चैतन्यम। अब देखिए, यहां इंद्रिय प्रज्ञा हम क्यों ले रहे हैं? माया शब्द के द्वारा भी अगर आप माया शब्द को अगर प्रज्ञा शब्द का समानार्थी आप कह रहे हैं, तो शंकराचार्य जी कहते हैं वो भी हमें स्वीकार्य है, वो भी हम अंगीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी इंद्रिय प्रज्ञा जो हमारी है, सब प्रज्ञा अविद्या के कारण ही, अविद्यामय ही है। अविद्या से ही ये ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान का हम विभाग करके बैठे हैं। अब समझो, आप ज्ञाता है, इंद्रिय प्रमाण है, और ये जगत जो है वो ज्ञेय है। तो ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का जो भेद है वो किसके कारण है? अविद्यामयत्वेन। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जितनी भी इंद्रिय प्रज्ञा जो हमारी है वो सब ये अविद्या के कारण है। और जब वो अविद्या के कारण ही है, तो उनके लिए माया शब्द का प्रयोग करना योग्य ही है। मायात्व अभ्युपगमात्, उसको भी हम स्वीकार कर सकते हैं। उनकी मायात्व जो है, मायापन जो है, वो हम स्वीकार कर सकते हैं। अदोष, उसको स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। आप समझो। और इसीलिए अगर आप कहेंगे माया शब्द जो है, माया भी इंद्रिय प्रज्ञा भी अविद्या रूपा भी इत्यर्थः, शंकराचार्य जी कहते हैं अगर आप ये अर्थ देते हैं तो अर्थ हम भी स्वीकार करते हैं। माया भी मानी कि इंद्रिय प्रज्ञा भी, और इंद्रिय प्रज्ञा भी मानी क्या है? अविद्या रूपा भी। अब देखिए, अविद्या से ही ये सब है। जितना भी अनुभव हम कर रहे हैं, सब अनुभव किसके कारण है? अविद्या के कारण है। अब समझ, मूलभूत जो समस्या जो है वो कहां पर है? अविद्या है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अब देखिए,
और वो मोह के कारण क्या होता है? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अब देखिए, अज्ञान से ही मोहित होके हम बैठे, अविद्या से ही हम मोहित होके बैठे हैं, और मोह के कारण ही क्या हो रहा है? देहादि संघात में अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा, देहादि संघात में मोह करके अहम बुद्धि करके बैठे हैं, और वो अहम बुद्धि के कारण क्या होता है? कर्ता हमिति मन्यते, अपने को कर्ता भोक्ता बना के रख दिया है। अब देखिए, तो जो भी कर्तृत्व भोक्तृत्व है वही तो संसार है। कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम संसार है। अब देखिए, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि माया से कहते हैं तो इंद्रिय प्रज्ञा से उनका अर्थ होता है, इंद्रिय प्रज्ञा से माने कि अविद्या रूपा ही है वो। अविद्या रूप इंद्रिय प्रज्ञा माया से ही। अब देखिए, शंकराचार्य जी कहे इत्यर्थ है, ये अर्थ हम कर सकते हैं। अब देखिए, उतना ही नहीं, अजायमानो बहुधा विजायते इति श्रुते है, वो श्रुते है, ये श्रुति के कारण भी अजायमानो बहुधा विजायते। अब देखिए, अजायमान वस्तुतः जन्म शून्य इत्यर्थ है। अब देखिए, जिसका जन्म हुआ ही नहीं है। अब देखिए, तो जन्म ही जब हुआ नहीं है तो उनका बहुधा बनना ही कैसे संभव है? अब देखिए, और इसीलिए इंद्रिय जन्या तस्याः च विद्यान्वय व्यतिरेक अनुविधायित्वं विद्यामयत्वेन मिथ्यात्व श्रवणात्। अविद्या से ही ये अजायमान जो ब्रह्म जो है वो बहुधा माने कि अविद्या के कारण ही, माया के कारण ही अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। अजायमान है, अजायमान माने जन्म शून्य होने पर भी। आप देखिए, वर्तमान कृदंत है ये। अजायमान माने कि जन्म रहित होने पर भी बहुधा विजायते, तो अनेक प्रकार से वो विजायते, विविधेन जायते, विविध रूप में वो जन्म लेते हैं। तो विविध रूप में उनका जन्म जो हो रहा है, उत्पत्ति जो हो रही है, तो वो किसके कारण हो सकती है? अविद्याजन्य जो ये इंद्रिय प्रज्ञा है, या जो माया जिसको हम कहते हैं, उससे ही है। और इसलिए मिथ्यात्व, तो उनका भी मिथ्यात्व सिद्ध होता ही है। अब देखिए, तो माया भी, तो अगले मंत्र में जो दर्शाया इंद्र माया भी बहुरूप ईयते, और यहां ये मंत्र जो शंकराचार्य जी दर्शा रहे हैं, अजायमानो बहुधा विजायते। अब देखिए, तो कारिका में कहते हैं अजायमानो बहुधा, तो वो माया से ही संभव है। जो जन्म रहित है वो अनेक रूप में कैसे दिखता है? अविद्या के कारण ही हो सकता है। आप समझो क्यों? अन्वय व्यतिरेक विधायित्वेन। अब जब तक ये मन इंद्रिय जागृत है तो अनेकता है। अन्वय व्यतिरेक अगर हम करते हैं तो जब तक हमारी इंद्रिया, हमारा मन जागृत है तब तक ये अनेकता है। जब वो सो जाता है तो वो नहीं रहते। अब देखिए, तो ये सब जो है इंद्रिय जन्य हम क्यों कहते हैं? तो अन्वय व्यतिरेक से हम समझ सकते हैं ये जो अनेकता का अनुभव जो हम कर रहे हैं वो मन से कर रहे हैं, इंद्रिय के कारण है। आप समझो, जब इंद्रिय मन ही नहीं रहेंगे तो वो अनेकता का अनुभव है ही नहीं हमें। सुषुप्ति अवस्था में कोई अनुभव नहीं है। अब देखिए, अनेकता का अनुभव तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में हमें कोई अनुभव नहीं है। और इसीलिए अविद्यामयत्वेन मिथ्यात्व,
अब माया शब्दस्य मिथ्यात्वे न अनुपपत्ति, और इसलिए माया शब्द का अर्थ जो है वो मिथ्यापन के अर्थ में अगर लेना है तो उसमें कुछ भी अनुपपत्ति ही, माने कि उसमें अतर्कता कहीं पर भी नहीं है। उपपत्ति वो स्वीकार्य है, आप समझो। मायामयी सृष्टि इति अत्र हेतु अंतर परत्वेन तृतीय पाद अवतारयते अजायमानो। शंकराचार्य जी अब एक बार मायामय सृष्टि निश्चय हमारा हो गया है तो उनके लिए गौड़पादाचार्य जी ये एक अन्य हेतु दे रहे हैं, अजायमानो बहुधा विजायते। अब देखिए, अजायमानस्य बहुधा विजायमानत्वं विरुद्धमिति। अजायमान जो ब्रह्म है उसका विजायमान होना वो क्या है, विरुद्ध ही है। अब समझो, और ये विरुद्ध अगर है तो ये विरुद्ध संभव कैसे हो गया? निर्गुण निराकार ब्रह्म है, सगुण साकार जगत कैसे बन गए? हम देख के गए 2-3 दिन पहले। निरवयव ब्रह्म है, सावयव जगत कैसे बन सकता है? और इसीलिए 18वां हाथी के स्थान पर ये माया है, अघटित घटना पटयसी माया, जो अशक्य को भी शक्य बना के दिखा देती है। बनाती नहीं, दिखा देती है। आप समझो, माया हमें क्या क्या नहीं दिखाती है, और सबको सत्य रूप में ही दिखाती है। कभी भी हमें नहीं लगता कि ये जगत सत्य नहीं है। जगत को उत्पन्न ही नहीं कर रही है, आप समझो। एक अद्वितीय अज ब्रह्म जो है ये संपूर्ण जगत के रूप में उत्पन्न ही कर दिया, इतना ही नहीं है। आप समझो, निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार रूप में अभिव्यक्त ही कर दिया, इतना ही नहीं है। हमारी बुद्धि पर भी उनका इतना प्रभाव है कि ये जगत को हम सत्य मान के चल रहे हैं। अब देखिए, इस जगत को सत्य मानते हैं, अनुभव को सत्य मानते हैं, शरीर को सत्य मानते हैं, अहंकार को सत्य मानते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व को सत्य मान के हम चल रहे हैं। अब देखिए, तो कर्मकांड में भी क्या है? कर्मकांड में जितने भी आदेश जो है, जितने भी विधान है, वो विधान किसके लिए है? कर्ता के लिए है। धर्मम चर, सत्यम वद। अब देखिए, तो वो भी कर्ता को सत्य मान के ही आदेश कर रहे हैं। और कर्ता किसके लिए है? भोक्तृत्व। अब देखो, ये भोक्ता जीव जो है ना, वो अपने भोग के लिए वो कर्तृत्व उनमें आता है और वो कर्म करता है। आप समझे? भले हम कर्ता भोक्ता ऐसा बोलते हैं, वो व्याकरण की दृष्टि से है, क्योंकि क है और भो है तो क पहले आएगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व। लेकिन प्रथम कर्तृत्व नहीं है, पहले भोक्तृत्व है। यहां भी सब गड़बड़ करते हैं, पहले कर्म किया फिर भोग करते हैं, और इसलिए भोक्तृत्व बाद में है। नहीं, भोक्ता ही जीव को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। समझ रहे हो? सूक्ष्मता से अगर चिंतन करेंगे तो पहले भोक्तृत्व है। आप समझ, उपद्रष्टानुमंता जो भर्ता भोक्ता महेश्वर है, वो भोक्ता है जो जीव को कर्ता बनाता है और फिर कर्म करवाता है। अब समझो, तो माया वो है जो ये ब्रह्म को सगुण साकार रूप में अभिव्यक्त करती है। वही माया जो है ये आत्मा को क्या करके बना के रख दिया? कर्ता भोक्ता बना के रख दिया है। और उनको, ये आत्मा को ये जगत सत्य है उस रूप में दिखाती है। आप समझो, उत्पन्न भी करती है और सत्य दिखाती भी है। आप समझो ये ठीक से। माया भी ही पूर्व रूप है, ईयते मानी अनेक बन ही नहीं गया है। प्रत्येक जीव ये जगत को सत्य मान के चल रहा है,
प्रत्येक जीव अपने को कर्ता भोक्ता मान के चल रहे हैं। प्रत्येक जीव अपना देहादि संघात मान के चल रहा है। अहंकार मानी अहम करोमि इति क्या है? देहादि संघात में अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं। देखो, इसलिए मैं पुनः पुनः कहती रहे, इतना तो आप अपने मन में बिठा के रखो कि मैं देह नहीं हूं। आप देह में रहने वाले, देही आप है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। वेदांत के अनुभूति अगर आपको करनी है तो पहले ये कहो कि मैं देह में रहता हूं, मैं देह नहीं हूं। अब समझो, आप कौन? देखो, ये कठोपनिषद में भी यमराजा क्या कहते हैं? आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। अब देखिए, ये शरीर रथ है, वहां जो रूपक दिया है, तो आप कौन है? आत्मा रथिनम है। अब समझे, देहो देवालय प्रोक्त है। पूजा करते हैं तो भी हम क्या कहते हैं? ये देह देवालय है, जीवो देव सन। आप देव है जो ये देवालय में बैठे हुए हैं, आप देह नहीं है। अब समझे, नवद्वारे पूरे देहि, ये नवद्वार रूपी नगरी है जिसमें आप रहते हैं। तो पहले ये तो निश्चय करो, निश्चितम, पहले ये तो निश्चय करो कि आप देह नहीं है। ये प्रथम सोपान है। लेकिन माया ने क्या करके रखा है? देहादि संघात में अहम बुद्धि करके रखी है, कर्तृत्व भोक्तृत्व में अहम बुद्धि करके देखी है, और ये जगत को सत्य दिखा रही है ये माया। अब समझो, माया दोनों ओर से काम कर रही है। जीव को भ्रमित भी कर रही है और ब्रह्म को ये जगत के रूप में अभिव्यक्त भी कर रही है। अब समझो, मायामयी सृष्टि अत्र हेतु अंतर परत्वेन। और इसीलिए ये तीसरा पाद जो है, अजायमानो बहुधा विजायते, तो जिसका जन्म हुआ ही नहीं है, उसको जन्म वाला बता के रख दिया, विजायमान। आपका जन्म कभी हुआ ही नहीं है। अब देखिए, आत्मा, आपका जन्म न होने पर भी आपको क्या करके रख दिया? जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा दिया आपको। अब समझे, न जायते म्रियते व कदाचित, कभी भी आपका जन्म हुआ ही नहीं है। जब आप मान रहे हैं कि मेरा जन्म हुआ है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं, तब भी आपका जन्म नहीं हुआ है। आप समझे, तो माया ने आपको जन्म वाला बना के रख दिया, मृत्यु मर्त्य बना के रख दिया। और इसीलिए मायामयी सृष्टि थी। अब देखो, तो ये तो विरुद्ध हो गया। श्रुति माता जो कह रही है वही श्रुति माता के वाक्य में ही ये विरुद्ध है। अजायमानो बहुधा विजायते। अब देखो, तो गौड़ आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि जो अजायमान है वो विजायमान कैसे हो सकता है? जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, जिसका जन्म संभव ही नहीं है, वो अनेक रूप में विविधे न जायते, अनेक रूप में अभिव्यक्त कैसे हो सकता है? अब देखो, तस्मात् माया एव जायते तु सह। और इसलिए चतुर्थ पाद जो है वो ये कारिका का जो निश्चय जो है, तो हम इस कारण से ही ये निश्चय कर सकते हैं, निश्चितम युक्ति युक्तम च, हम देख के गए। तो श्रुति माता का भी निश्चय तो क्या है? अगर श्रुति माता कहती है अजायमानो बहुधा विजायते, तो उनका अर्थ ये हुआ श्रुति माता हमें निर्देश कर रही है माया एव जायते तु सह, माया से ही ये सब उत्पन्न हुआ है। अब देखो, तो बोले माया से जो कह रहे हैं वो ठीक है, माया एव, ये माया एव क्यों कह रहे हैं हम?
तो शंकराचार्य जी कहते हैं तू शब्द अवधारणार्थ है। तू शब्द यहां पर जो है उनका अर्थ होता है मायया एव मायया जायते तू सह। अब देखो तू अवधारण माने निश्चय है, निश्चय पूर्वक का ये हमारा निश्चय है, समझ रहे हो? क्यों? मायया एव इति, मायया जायते तु सह। तो तू शब्द का अर्थ करना है माया से ही। अब देखिए क्यों? क्योंकि नहीं अजायमानत्व बहुधा जन्म च एकत्र संभवति। जो अजायमान ब्रह्म है उनका अनेक रूप में जन्म होना संभव ही नहीं है। अब अजायमानत्व विजायमानत्व दोनों विरुद्ध है, तो वो विरोध जो है वो विरोध का समाधान हम माया के द्वारा ही कर सकते हैं। अब तो ईश्वर की दृष्टि से, सर्जन की दृष्टि से जिसको हम माया कहते हैं उसी को हम जीव की दृष्टि से अविद्या कहते हैं। अब और इसीलिए ये तू शब्द के द्वारा हम अवधारण करते, अवधारण माने कि निश्चय करते हैं, दृढ़ निश्चय हमारा ये है। नहीं ही, क्योंकि अजायमानत्व जो है बहुधा जन्म च एकत्र न संभवति, दोनों एक स्थान पर संभव नहीं है। अजाय ब्रह्म भी है और बहुधा विजायते, ये दोनों एक स्थान पर संभव नहीं है। अब तो शंकराचार्य दृष्टांत अग्नौ इव शैत्यम औष्ण्यम च, अग्नि में शीतलता भी है उष्णता भी है। नहीं, शीतलता उष्णता परस्पर विरोधी होने के कारण एक ही स्थान पर संभव नहीं है। अब उसी प्रकार से अज ब्रह्म में अनेक रूप में अभिव्यक्त होने की कोई संभावना ही नहीं है, न संभवती। अब देखिए, तो अगर ये अज ब्रह्म आप स्वीकार कर रहे हैं, देखो ये सब द्वैतवादी जो है वो भी कहते हैं कि ब्रह्म अज है, वो भी कहते हैं आत्मा न जायते। आप समझो ये ठीक से। लेकिन उनके लिए ये सृष्टि जो है वो सत्य है। अब वो उनको कहते हैं कि ईश्वर की अचिंत्य शक्ति है और इसलिए ईश्वर ये जगत बन सकता है। हम कहते हैं वो अचिंत्य शक्ति नहीं है। श्रुति माता उनके लिए शब्द प्रयोग कर रही है, इंद्र माया भी बहुरूप ईयते। तो जो मायामयी सृष्टि है माने कि वो सही नहीं है, सत्य नहीं है। हम देख, तो वास्तविक रूप से कभी भी जन्म संभव नहीं है। तो बोले ठीक है, चलो आपने कह दिया कि ये सृष्टि जो है मायामयी है, आप समझोगे। तो आप मायामयी सृष्टि जो कह रहे हैं, तो मायामयी सृष्टि का अर्थ क्या है? आप क्यों मायामयी सृष्टि पकड़ के बैठे हैं? उससे आपको क्या मिलेगा? तो शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, भाष्य पढ़ेंगे। फलवत्वाच्च फलवत्वाच्च आत्म एकत्व दर्शनमेव आत्म एकत्व दर्शनम एव श्रुति निश्चितः अर्थः श्रुति निश्चितः अर्थः तत्र को मोहः कः शोकः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः एकत्वमनुपश्यतः इत्यादि मंत्रवर्णात्। शंकराचार्य जी कहते हैं मायामयी सृष्टि अगर आप स्वीकार करेंगे, आप समझो, तो क्या होगा? आत्मा एकत्व ज्ञानमेव सृष्टि श्रुति तात्पर्य गम्यम। अब देखो, मायामयी सृष्टि जो हमें भगवान ये श्रुति माता दर्शाती है, उनके पीछे प्रयोजन क्या है? आत्मा एकत्व ज्ञानमेव तात्पर्यम।
सृष्टि को सत्य सिद्ध करने के लिए या ब्रह्म को जगत कारण सिद्ध करने के लिए ये श्रुति नहीं है, एक अद्वितीय आत्मा के दर्शन के लिए ही ये श्रुति है। और इसीलिए ये श्रुति जो है वो क्या है, फलवत्वाच्च। फल माने कि उनका कोई विशेष प्रयोजन है, उनका फल क्या मिलेगा। अगर आप मायामयी सृष्टि कहेंगे तो उनका फल ये है आत्म एकत्व दर्शनमेव। अब देखिए, जब तक आप मायामयी सृष्टि का स्वीकार नहीं करेंगे, आत्मा एकत्व के दर्शन की कोई संभावना नहीं है। सृष्टि ही तो तत्शेषत्वात् विवक्षिता इत्यत्र हेतुमंतरमाह फलत्वाच्च। तो सृष्टि ही तो शेषत्व, शेष है, आप देखो, शेष है माने कि एक भाग रूप है। एकत्व आत्म दर्शन के लिए ये सृष्टि प्रक्रिया जो है वो हमारे लिए उपयोगी है। हम आगे देखेंगे, आत्मा एकत्व दर्शन अगर करना है तो ये सृष्टि प्रक्रिया भी आवश्यक है। सृष्टि प्रक्रिया के द्वारा ही हम समझ सकते हैं कि आत्मा एक अद्वितीय सर्वव्यापी आत्मा है। अब समझो, देखो, अगर थोड़ा भी सूक्ष्म विचार कोई करेगा तो एक निर्णय पर वो आ सकता है कि मैं देह नहीं हूं, क्योंकि देह सतत परिवर्तनशील है। और परिवर्तनशील देह जो है, मन है, इंद्रिय है, उनका मैं साक्षी चैतन्य हूं। ठीक से समझिए, तो साक्षी चैतन्य तक तो आप आ सकते हैं कि मैं साक्षी चैतन्य, उतना ही नहीं, साक्षी जो है वो असंग होता है। वो कभी भी जिसका साक्षी है उनमें कभी भी वो इन्वॉल्व नहीं होता है। आप समझो, लेकिन वो साक्षी चैतन्य जो है वो आप जो निर्णय पर आ सकते हैं, वो साक्षी चैतन्य एक शरीर में है। अब और वो साक्षी चैतन्य प्रत्येक शरीर में हमें कह सकते हैं, तो आत्मा अनेक हो जाएंगे। देखो, इसीलिए महर्षि कहते थे एक देह में बैठकर अगर आप सोचते हैं मैं ब्रह्म हूं, तो ये कच्चा वेदांती है। अनेक आत्मा की सिद्धि हो जाएगी, अनेक साक्षी की सिद्धि हो जाएगी। वही भगवान कहते क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि। जितने क्षेत्र है उतने क्षेत्रज्ञ जो जीव भोक्ता जो साक्षी है वो मैं हूं। तो जीव ईश्वर का एकत्व है, वो ब्रह्म ज्ञान है ना। मैं ब्रह्म हूं वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आत्मा एकत्व, ईश्वर का आत्मा और जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही आत्मा है। न तो आत्मा की अनेकता है, न तो आत्मा की ईश्वर से भिन्नता है। अच्छा, तो आत्मा एकत्व दर्शन जो है तब ही सिद्ध होता है जब ये सृष्टि प्रक्रिया के द्वारा हम देखते हैं कि ये सृष्टि प्रक्रिया जो है वो हमें कहां ले जाती है। फलवत माने कि वो उनका फल क्या है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो वही सिद्ध होता है आत्मा एकत्व दर्शन में श्रुति निश्चित अर्थ है। अब देखो, तो सृष्टि प्रक्रिया का उपदेश करने का जो प्रयोजन है वो तो क्या है, आत्मा एकत्व दर्शन ही है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मने। अब समझो, आत्मा में अनेकता की कोई, आत्मा चैतन्य में अनेकता की कोई संभावना ही नहीं है। चैतन्य एक अद्वितीय ही होता है। तो जितने भी अन्य द्वैतवादी हैं या अन्य दर्शन है वो आत्मा को अनेकता में बना के बैठ दिया है, अनेक आत्मा है। तो श्रुति माता का जो तात्पर्य जो है, श्रुति माता जो है वो तात्पर्य क्या है, आत्मा एकत्व दर्शन। ये श्रुति माता का निश्चय है।
आप समझे? तो बोले आप क्यों ऐसा कहते हो? उनका फल क्या है? उनका परिणाम क्या है? अगर आत्मा एकत्व तो दर्शन कर लिया, ठीक है, चलो फिर ये जगत माया से है, ठीक। आत्मा एक अद्वितीय है, वो सर्वव्यापी है, ठीक है, वो जानने से क्या मिलेगा? तो ईशावास्य उपनिषद का ये मंत्र शंकराचार्य अवतरण करते हुए कहते हैं, तत्र कः मोहः कः शोकः एकत्वम अनुदर्शन एकत्वम अनुपश्यत है। आप देखिए, जिसने ये एकत्व का दर्शन कर लिया है उनके लिए न तो कोई मोह है, न तो मोहजन्य कोई शोक है। अब देखिए, हमारी मूलभूत समस्या जो है वो ये शोक है। मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं। अब देखिए, अर्जुन भी कौन है? शोक संविघ्न मानस है। अब देखिए, तो शोक ग्रस्त है। ये मूलभूत जो शोक जो है, मूलभूत जो हमारी समस्या है, वो प्रत्येक मनुष्य की है। प्रत्येक मनुष्य ये अनुभव कर रहा है, मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं। अब वो उनको स्वीकार्य है ही नहीं, लेकिन उससे वो छूट भी नहीं सकता है। तो ये शोकग्रस्त जो है क्यों है? आप समझे? वेदांत रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं है। इसीलिए वेदांत में सबको रुचि नहीं होती है, क्योंकि सबकी बुद्धि रोटी कपड़ा मकान नहीं चल रही है। बाह्य समस्या में हम इतने उलझे हुए हैं कि जो हमारी मूलभूत समस्या अज्ञान, मर्त्यत्व, अज्ञान और दुख, उनके ऊपर हमारी नजर जाती ही नहीं है। आप समझे? उन पर हमारी दृष्टि ही नहीं पड़ती है। लेकिन जिसकी उनके ऊपर दृष्टि पड़ गई है उनके लिए वेदांत है। जब तक अर्जुन ने भी ये स्वीकार नहीं किया, तब तक भगवान ने भी वेदांत उपदेश आरंभ नहीं किया था। अब देखिए, अर्जुन भी समझ गया कि मेरे अंदर एक शोक पड़ा हुआ है। अब समझ, नहीं प्रपश्यामि मम पनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम। अब देखिए, मेरी इंद्रियों को, मेरे मन को जो शोषित कर रहा है, जो मेरे मन इंद्रियों को शोक, अब देखो ये शोक कैसा है? जो मन इंद्रियों को विक्षिप्त कर रहा है, शोषित कर रहा है, उनका उपाय, उनका समाधान नहीं प्रपश्याम। ये जगत में युद्ध हो या कुछ भी हो, ये जगत में उनका समाधान मैं नहीं देख रहा हूं भगवान। आप समझो ये ठीक से। जो मुझे विचलित कर रहा है, जो मन विक्षिप्त कर रहा है, ये जो शोक जो है, उतना ही नहीं, अवाप्य भूमा सपत्न वृद्धम। अगर अशत्रु ये संपूर्ण भूमि का समृद्ध राज्य भी मुझे प्राप्त हो जाए, ये शोक की निवृत्ति की संभावना नहीं है। तो ये मूलभूत जो शोक जो है, जो हमें विचलित करता रहता है, उनका उपाय ये जगत में नहीं है। समृद्ध राज्य भी पृथ्वी का अगर अशत्रु राज्य भी हमें मिल जाए, फिर भी ये शोक की निवृत्ति की संभावना नहीं है। अर्जुन ये भगवान को कह रहा है, शूराणाम अपि चाधिपत्यम, स्वर्ग का आधिपत्य भी मुझे मिल जाए, फिर भी ये शोक की निवृत्ति की संभावना भगवान नहीं मैं देख रहा हूं। तो जब तक आप ये मूलभूत शोक पर नहीं जाएंगे, तब तक ये वेदांत है ही नहीं। वेदांत आपके रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं है। जो आजकल के संप्रदाय चल रहे हैं ना, वो अपने भी रोटी कपड़ा मकान बनाते हैं और लोगों के भी रोटी कपड़ा मकान बना के चलते हैं। आप समझे?
तो अपनी रोटी कपड़ा मकान और अन्य की रोटी कपड़ा मकान के लिए वेदांत नहीं है। ये मूलभूत जो शोक है उनकी निवृत्ति के लिए वेदांत है। और अर्जुन स्वयं स्वीकार करता है कि भगवान ये अशत्रु समृद्ध पृथ्वी का राज्य भी मुझे प्राप्त हो जाए या स्वर्ग का भी आधिपत्य मुझे प्राप्त हो जाए, मेरे शोक की निवृत्ति का कोई उपाय नहीं प्रपश्यामि। अब देखिए, और जब अपने आप में हमें कोई समाधान नहीं मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए? शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, और इसलिए भगवान मैं आपका शिष्य बन के आपके शरण में आया हूं। अब तक मैं आपका भक्त था, आप मेरे भगवान थे, लेकिन आज मैं आपका शिष्य बना। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। तो हमारी दृष्टि कहां जानी चाहिए? ये मायामयी सृष्टि जो है उसी को ही सत्य मान के हम शोकग्रस्त हो रहे हैं। और जिसने एकत्व का दर्शन कर दिया, कैसे दर्शन किया? अनुपश्यत है। अब देखो, अनुशब्द का अर्थ क्या है? एकत्वम आचार्य उपदेशम अनुपश्यत साक्षात कुर्वत है। आचार्य के उपदेश से जिसने ये साक्षात्कार कर लिया है, एकत्व का साक्षात्कार जिसने कर लिया है, तत्र को मोह का शोक है, उनके शोक की भी निवृत्ति हो जाती है। और शोक नहीं है, मोह भी नहीं है। मोह से ही ये सब शोक हो रहा है। जगत की सत्यता भी मोह है। देहादि संगत में अहम बुद्धि करके हम बैठे, वो भी मोह है। ये अहम बुद्धि और सत्य बुद्धि जो है वो ही मोह है, जिसके कारण ये शोक उत्पन्न होता है। लेकिन मोह कहां से आया? अविद्या के कारण है। तो जब तत्व ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मा एकत्व का एक बार दर्शन हो गया तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। अब अविद्या ही नहीं रही है, एकत्व दर्शन के कारण अविद्या ही नहीं रही है, तो कहां मोह होगा, कहां शोक होगा? का मोह का शोक है। अब देखिए, न तो मोह है, माने न तो जगत की सत्यता है, न तो देहादि संगात में अहम बुद्धि है। मोह नहीं है तो शोक की भी कोई संभावना नहीं है। और इसीलिए ये श्रुति माता प्रश्न करके कह रही है, जिसने एकत्व, आत्मा एकत्व का दर्शन जिसने गुरु उपदेश से कर लिया है, उनके लिए कहा मोह का शोक। मोह भी क्या है, शोक भी क्या है? अब देखिए, तो उसके लिए कोई मोह और शोक की कोई संभावना ही नहीं है। तो जब तक गुरु उपदेश से आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक ये सब चलता रहेगा। एकत्व साक्षात्कार सति शोक मोह उपलक्षित संसार न भवति इत्यर्थ है। अब देखिए, तो एक बार ये एकत्व का दर्शन हमें हो गया, तो उनके लिए क्या मोह, कौन सा मोह है, कौन सा शोक है? माने कि उनके लिए मोह और शोक की कोई संभावना नहीं है। और एक बार आत्म साक्षात्कार से शोक और मोह उपलक्षित संसार हो, उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी। मोह शोक ही तो संसार है ना। अब मोह शोक जो है उससे ही उपलक्षित ये संसार है। जब शोक और मोह नहीं रहे हैं तो संसार की भी कोई संभावना नहीं है, माने कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। फलवत्वाच्च, एकत्व दर्शन के साक्षात्कार से ही शोक और मोह की निवृत्ति हो जाती है। शोक और मोह नहीं है तो संसार की भी निवृत्ति हो जाती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इनका फल है।
आत्मा एकत्व का दर्शन जो है, ये जगत मायामयी सृष्टि है, ये सिद्ध करके हम क्या कर सकते हैं, उनका फल जो है, उनका प्रयोजन जो है वो सिद्ध होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब समझो, तो ये क्रम है, ये क्रम से ही चलना पड़ेगा हमें। अनुपश्यतः माने कि शास्त्र आचार्य उपदेश से ही ये एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान हमें होता है। ये आत्मा एकत्व का ज्ञान जो है, उसी से ये शोक और मोह की निवृत्ति होती है। जब शोक और मोह नहीं रहेगा, संसार भी नहीं रहेगा। अब देखिए, शंकराचार्य जी कहते हैं इत्यादि मंत्र वर्णाच, शंकराचार्य ये मंत्र वर्ण भी कह रहा है कि एकत्व के दर्शन से ही हमें मोक्ष की सिद्धि होती है। तो एकत्व दर्शन से ही हमें एक मोक्ष की सिद्धि होती है, और इसीलिए ये सृष्टि मायामयी है, और देहादि संगत में देहादि संघात में जो अहम बुद्धि करके बैठे हैं वो भी मोह है। तो बोले ठीक है। तो शंकराचार्य जी आगे कहते हैं मृत्युः सह मृत्युमाप्नोति इति निन्दितत्वाच्च सृष्ट्यादि भेद दृष्टेः। शास्त्र का एक नियम है, कभी भी अगर किसी स्तुति करते हैं, तो शास्त्र में जब स्तुति होती है, प्रशंसा होती है, तो किसके लिए है? श्रोतृ बुद्धि प्ररोचनार्थम। जो श्रवण कर रहा है वो श्रोता की बुद्धि में उसके लिए रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रशंसा की जाती है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, तो ज्ञान की भगवान यहां प्रशंसा स्तुति करते हैं, तो वो उससे से ही हमें ज्ञान के लिए रुचि उत्पन्न होगी। और श्रुति माता जब भी निंदा करती है, तो निंदा क्यों करेगी? वहां से हमारी बुद्धि को हटाने के लिए ही निंदा, न तो निंदार्थ है। निंदा हमारे निंदा के लिए नहीं है, हमारी बुद्धि को वहां से हटाने के लिए, हमारी बुद्धि में उसके प्रति वैराग्य प्रकट व्यक्त करने के। अब देखो, तो श्रुति में जब हमें निंदा मिलती है, तो वो निंदा किसके लिए है? वहां से हमारी बुद्धि हटाने के लिए है। और स्तुति होती है हमारी बुद्धि को उस ओर ले जाने के लिए। अब समझो, तो शंकराचार्य जी यहां कहते हैं नेह नानास्ति किंचन मृत्यु से मृत्युमाप्नोति यह नाना एव पश्यति। कठोपनिषद में यमराजा क्या कहते हैं? नाना है ही नहीं, न यह नाना अस्ति, अनेकता है ही नहीं। अब देखिए, फिर भी अगर कोई नानात्व अनेकत्व का दर्शन कर रहा है, तो यमराजा उनकी निंदा करते हैं। क्या करते हैं? मृत्यु से मृत्युमाप्नोति, मृत्यु से सह माने वो मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति करता है। यमराजा स्वयं मृत्यु है, आप समझते हैं। तो बोले मृत्यु से मृत्यु क्यों कहते हैं आप? जन्म से जन्म क्यों नहीं कहते? जन्म से जन्म कहेंगे तो थोड़ी कुछ आशा हमारे मन में बनेगी, और इसीलिए मृत्यु की बात यहां करते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कभी भी मृत्यु स्वीकार्य नहीं है। अब देखिए, मैं मर्त्य हूं, ये कभी भी स्वीकार्य नहीं है। और इसीलिए यमराजा कह रहे हैं कि जो अनेकता का दर्शन करता है उसे मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति होती है। माने कि उनका जो ये जन्म मृत्यु का संसार चक्र जो है वो गतिमान रहता है। और जो एकत्व का दर्शन करता है उसके संसार की निवृत्ति हो जाती है।
मोह और शोक की निवृत्ति हो जाती है, और मोह और शोक से उपलक्षित जो संसार है वो संसार की निवृत्ति हो जाती है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं एकत्व दर्शन से संसार से मुक्ति प्राप्त होती है, नानात्व अनेकता के दर्शन से तो ये मृत्यु से मृत्युमान की ये संसार चक्र को वो गतिमान कर रहा है। और इसीलिए मायामयी सृष्टि ही एवं, ये सृष्टि की सत्यता आप कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते हो, अनेकता को आप कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते हो। आप न केवलम विफलत्वात् भेद दृष्टि तो निंदितत्व निषिद्धत्वात् अनर्थकरत्वात्, इस प्रकार से ये जो अनेकत्व की जो दृष्टि जो है वो तो हमारे लिए अनर्थकारी है। देखो इसीलिए मैं कहती कि हमारी इच्छा भी क्या है, अर्थ मानी इच्छा, अनर्थ मानी जो हमारे लिए इच्छनीय है ही नहीं। आप समझो, निंदा कर रहे हैं, अनेकत्व का निंदा करने का प्रयोजन क्या है, वो अनर्थ है, वो हमारी इच्छनीय नहीं है। यह अर्थ का अर्थ नहीं है, आप समझना। हमारी इच्छा क्या है, अनर्थ है माने कि वो हमारे लिए इच्छनीय नहीं। अनेकता कभी भी हमारे लिए इच्छनीय है ही नहीं। देखो इसलिए मैं पुनः पुनः वो दृष्टांत देती हूं कि जिसकी इच्छा है वो तो अद्वैत की इच्छा है। आप भी गुजराती, हाँ मैं भी गुजराती, अद्वैत। न्यूयॉर्क में जाएंगे तो क्या कहेंगे, अच्छा भारत से है, मैं भी भारत से, अद्वैत। आप वैष्णव, मैं भी वैष्णव हूं। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देख के प्रसन्न होता है तो उनकी प्रसन्नता उनके ही द्वैत का विरोध कर रही है। समझ में आ रहा है? वो अन्य शैव को देख कर क्या कहेगा, वो हमारा वाला नहीं है। और इसीलिए आनंदगिरी महाराज कहते हैं अनर्थ है ये, अनेकता का दर्शन का निंदा करके कह रहे हैं कि वो अनर्थ है, माने कि वो आपके लिए इच्छनीय है ही नहीं। अनर्थ करत्वाच, निंदा करके श्रुति माता हमें कह रही है कि ये आपके लिए इच्छनीय नहीं है। किसको मृत्यु की इच्छा है, किसे अज्ञान की इच्छा है। तो एकत्व, आत्मा एकत्व का दर्शन जो उनका जो फल है वो क्या है, शोक मोह की निवृत्ति हो जाती है, संसार की निवृत्ति होती है, मोक्ष जिसको हम कहते हैं। और इसलिए शंकराचार्य के फलवत्वाच, उनका फल है, उनका प्रयोजन है, उनका फल ये है कि हमें मोक्ष प्राप्त होता है। आत्मा एकत्व दर्शन से ही मोक्ष की सिद्धि होती है, अनेकता के दर्शन से कभी भी मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। और इसलिए यमराजा कहते हैं मृत्यु से मृत्यु मापनोति, उनका संसार चक्र गतिमान होगा। और इसीलिए फलवत्वाच, शंकराचार्य जी कहते हैं ये एकत्व दर्शन जो है उनका फल है मोक्ष, जो सबकी इच्छा है। मोक्ष मानी कि ये मर्त्यपना है, अज्ञानीपना है, दुखीपना से हम मुक्त होना चाहते हैं। और वो सिद्ध होता है कब, एक आत्मत्व एकत्व दर्शनमेव श्रुति निश्चित। और इसीलिए श्रुति माता का निश्चय भी आत्मा जो है उनकी एकत्व की सिद्धि करने में ही श्रुति का निश्चय है, अन्य कोई निश्चय की संभावना नहीं है। और इसीलिए अगली कारिका में जो दर्शाया था निश्चितम युक्ति युक्ततः, तो श्रुति माता का निश्चय तो एकत्व में है, अनेकत्व में नहीं है। आगे हम कल देखेंगे।
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।